MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग ना। आज हमने क्वेश्चन नंबर लिया है, यहाँ पे 10th लिया है। इसका नियर अबाउट क्वेश्चन हो चुका है। 10वें में दिखिएगा, लिखा गया है दो प्रकार के उर्वरक F1 और F2 में। F1 में 10% नाइट्रोजन है। कितना यहाँ पे है? तो दो प्रकार के आपके उर्वरक लिया गया है। उर्वरक कौन कौन सा है भाई? F1 है और उर्वरक कौन सा है? F2 है आपका। यहाँ पर दो उर्वरक लिया गया है। हमसे कहा जा रहा है कि F1 में 10% नाइट्रोजन है। कितनी मात्रा है? मात्रा को हम यहाँ दिखा देते हैं, ठीक ना। मात्रा हो जाएगा यहाँ पे, फिर दिया गया आपको नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना मात्रा है? तो 10% है। और फास्फोरिक अम्ल इसके पश्चात दिया गया है। फास्फोरिक अम्ल कितना है? 6% है। तथा F2 में 5% है ना। F2 में 5% कौन सा है? नाइट्रोजन है। देख रहे होंगे यहाँ पे 5% नाइट्रोजन है और 10% कितना है? फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान पाता है कि उसे अपने फसल के लिए 14 किलोग्राम नाइट्रोजन, कुल नाइट्रोजन कितना है? तो बोलेंगे आप 14 किलोग्राम कुल मात्रा हो जाएगी। और 14 किलोग्राम कितना है? फास्फोरस है। फिर आगे कहा जा रहा है आपसे कि F1 की कीमत क्या रुपया है? 6 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो यहाँ पे हो जाएगा F1 की कीमत ना, तो हो जाएगा कीमत। कहा जा रहा है उससे कितना है? 6 रुपया है। तो 6 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का 6 रुपया है। F2 की जो कीमत है वह है 5 रुपया प्रति किलोग्राम। प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक के लिए आपको चाहिए न्यूनतम मूल्य पर वांछित हो सके? न्यूनतम मूल्य पूछा गया है, तो कितना होना चाहिए मात्रा? मान लेते हैं कि F1 की मात्रा कितनी है? X है। और F2 की मात्रा कितनी है? Y है, ठीक ना। इस प्रकार से इसका ये समस्या आपका बन जाता है। जो पूछा गया क्वेश्चन में कि प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग के लिए चाहिए ताकि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके, न्यूनतम लागत आपको बताना है, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा, यानी ये जो दिया गया आपका है, इसको कह सकते हैं उर्वरक की आवश्यकता है, ठीक ना। उर्वरक की आवश्यकता। अब हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे? उद्देश्य फलन पर। उद्देश्य फलन क्या हो जाएगा भाई? Z इक्वल टू, यहाँ देख रहे हैं आपका 6 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का 6 रुपया है, तो X का कितना हो जाएगा? 6X रुपया हो जाएगा। 1 किलोग्राम का 5 रुपया है, तो Y मात्रा कितना हो जाएगा? 5 रुपया। तो कुल मिलाकर हो जाएगा +5Y, ठीक ना। अब आ जाते हैं हम असमता वाले समीकरण पे। ये 10% है, नाइट्रोजन है, तो X का मात्रा कितना हो जाएगा? 10X प्लस ये परसेंटेज में है तो अपान 100 करेंगे ना, तब संख्या का रूप बदल जाएगा। इसके पश्चात आ जाते हैं, ये नाइट्रोजन का मात्रा कितना है? Y वाले में 5% है, तो Y का मात्रा कुल कितना हो जाएगा? 5% और Y हो जाएगा सब मिला के कितना? 14 किलोग्राम है। तो ये 5% है, तो इसको बदल लेंगे आप संख्या के रूप में, तो हो जाएगा 5/100। 100 से यदि आपको मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें, तो हो जाएगा कितना? 10X प्लस 5Y बराबर हो जाएगा 1400 ना। अब यहाँ पे इसको छोटा कर सकते हैं। 5 दूना 10 X प्लस 5 एकम 5Y, 5 दूना 10, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, समीकरण 1 हो जाएगा। तो ये आपका असम का हो जाएगा, क्योंकि हमने इक्वल टू यहाँ पे लगा दिया है। क्या पूछा गया आपसे है? न्यूनतम के लिए, तो कम से कम कितना होना चाहिए इसका मान? तो 14 किलोग्राम होना चाहिए कम से कम, और इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? न्यूनतम पूछा गया है, मतलब 14 रुपया कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। अर्थात यहाँ पे चिन्ह हम कौन सा लगाएंगे? ग्रेटर देन का लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हर जगह ये आपका रहेगा। फिर देखिएगा, तथा दूसरे के लिए आप आ जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है आपसे 6% है आपका फास्फोरिक अम्ल है, तो यहाँ पे इसके साथ हो जाएगा कितना? हाँ, यहाँ पे 6 दिया गया आपका है, फास्फोरिक अम्ल का निकालेंगे मात्रा, तो कुल मात्रा इसका कितना हो जाएगा? 6X है आपका, ये भी परसेंटेज में है, तो 6/100 हो जाएगा, प्लस
अब यहाँ देखिएगा 10% है फास्फोरिक अम्ल, तो y का कुल मात्रा कितना हो जाएगा 10y, परसेंटेज में है इसलिए लिखेंगे 10/100। यहाँ भी वही आपको लिखना है, क्या है कम से कम कहा गया है, यानी कम से कम कितना होना चाहिए 14, यानी 14 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 14 से कम नहीं होगा। तो इसको भी आप हल करेंगे ऐसे ही जैसे इसको हल किया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1400। हाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10y, 2 7 जा हो जाएगा यहाँ पे समीकरण 2। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन मिल गया आपको 2x प्लस वाई और दूसरा क्या मिल गया 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 700, तथा एक मिल जाता है आपका क्या x कामा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक ना। अब यहाँ से इसको हम हल करेंगे, असमका समीकरण को क्या बनाते हैं हम लोग हैं समका समीकरण के रूप में बनाते हैं। तो देख लीजिएगा कैसे बनाएंगे, जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे, यहाँ अब इसके बाद आ जाएंगे आप समीकरण 1 का बोलेंगे हम लोग, समीकरण 1 का समका समीकरण। समका हम क्या करते हैं, आप केवल इसको इक्वल टू लगा देते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 280 ना। समीकरण इसको 3 कर लेते हैं, यहाँ से x y का क्या करेंगे आप मान निकालेंगे, ये x हो जाएगा ये y, x का मान आप 0 रखिएगा तो y का मान कितना हो जाएगा 280, फिर y का मान 0 रखेंगे तब आधा हो जाएगा 140, a का मान हो जाएगा 0 280, b हो जाएगा 140 का मान 0। अब बोलेंगे इसी प्रकार से समीकरण 2 का ना, समीकरण 2 का समका समीकरण क्या हो जाएगा इसका भाई, समीकरण 2 का आपका हो जाएगा 3x और प्लस 5y इक्वल टू 700। यहाँ से भी आप क्या मान निकालेंगे x y का, तो x का मान कितना हो जाएगा 0 रखेंगे तो 700, 5 एक कम 5 2 बचेगा, 5 चौक के 20 140, y का मान 0 रखिएगा तो 700/3 हो जाएगा ना। तो c का मान हो जाएगा 0 140 और d का मान हो जाएगा 700/3 का मान 0। बराबर में बदल दीजिएगा इसको संयुक्त भिन्न में, तो 3 दूना 6 और हो जाएगा 1 0, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 सही 1/3, इतना कर सकते हैं d का मान। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण इसको बोले थे 4, अब यहाँ से इसका हम लोग निकालेंगे समीकरण 2 और 4 का क्या परिच्छेद बिंदु। तो यहाँ देख रहे हैं आप 3x है, यहाँ y दिया गया है, तो इसमें हम समीकरण 3 में 5 से गुणा करके इसको 4 को क्या करें घटा दें, तो 5 दूना 10x प्लस 5y 5/40, 5 दूनी 10 4 14। इसको देखिएगा आप हो जाएगा आपका 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना 700, माइनस करेंगे तभी तो ये कैंसिल होगा भाई, तो 10 में से 3 जा हो जाएगा आपका 7, 14 में 7 जा 700, तो x बराबर 700/7 अर्थात 100। अब यहाँ से इसको आप मान पुट कर सकते हैं समीकरण 3 में ना, तो बोलेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर देखिएगा कितना हो जाएगा, तब 2 × 100 प्लस y बराबर 280, तो y इक्वल टू 280 माइनस 200 बराबर 80। इस प्रकार से इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, ई का मान 100 कामा कितना 80, ठीक ना। तो ई का मान हमारे में कितना हो जाएगा 100 कामा 80, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे, आपको दिखाना है, देखिए ये इसके बाद अब ये काम अगला हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा x अक्ष, ये आपका मूल बिंदु रहा, ये x अक्ष, ये y अक्ष। कितना कितना पॉइंट हमारे पास है देख लीजिएगा, ए के पास है 0 280, 50 50 का दिखाते हैं, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100 150 200 250 और 300। इसी प्रकार से यहाँ भी दिखा दीजिएगा 50 100 150 200 250 300।
अब पहला पॉइंट देखिएगा कितना है, A0 280 है तो x यानी x का मान 0 है तो y पे आएंगे 280, 250 नियर अबाउट यहाँ पड़ जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा 0, 280। फिर आते हैं b का मान दिया गया 140 का मान 0 है तो यहाँ पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका b 140 का मान 0। फिर क्या करेंगे भाई, इसको आप ऐसे यहाँ से मिला देंगे, यहाँ पे AB बन गया आपका। CD पे आते हैं, C 0 140 है तो 0 140 कहाँ आ जाएगा आपका 140 नियर अबाउट यहाँ पड़ जाएगा ना। x का मान 0 है तो 140 नहीं पड़ेगा आपका, C हो जाएगा ये। चलिए C हो गया। D पे आएंगे तो यहाँ कितना है 233 है बटा 3 है, 233 का मतलब यहाँ पड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट D ना। कितना है 700 बटा 3 का मान 0। इनको आप मिलाइएगा तो यहाँ से ऐसे बन जाएगा। जहाँ काटा है इसका नाम हमने क्या बताया था आपको, ई का मान कितना आ गया 100 का मान 80, ठीक है। अब अगला काम हमारा हो जाता है यहाँ पे, जो समीकरण आपका एक था इसको आप संतुष्ट कराते थे। तो समीकरण एक कितना आपका है 2x + y ग्रेटर देन 280। x का मान 0 रखिएगा भाई, y का मान 0। तो आप देख रहे हैं कि जो 0 है वह 280 से बड़ा तो है नहीं, अर्थात यह इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे आप, बाहर की तरफ लाइन खींचेंगे, जो AB है AB के बाहर तरफ खींचिएगा आप। देखिए यही है ना, AB के बाहर तरफ खींचते जब संतुष्ट नहीं करता है तो ऐसे आप आ जाएंगे, ये रहा। x अक्ष के ऊपर तथा y अक्ष के दाहिनी तरफ खींचा जाता है। x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है, ठीक ना। अब फिर देखिएगा, अब समीकरण हम सेकंड वाले को चेक करेंगे। जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 से कितना हो जाएगा आपका 3x + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 700 है तो इक्वल टू लिया नहीं जाता, केवल ग्रेटर देन लेंगे आप। 3 × 0 + 5 × 0। यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे तो 0 क्या है 700 से बड़ा तो है नहीं। ये भी क्या कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। जब संतुष्ट नहीं कर रहा है तो इसमें जो CD लाइन है ये भी क्या करेंगे आप बाहर की तरफ खींचेंगे, ठीक ना। जब इसको आप बाहर की तरफ खींचेंगे देखिए आपको ऐसे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको दोनों में कॉमन खोजना होगा, तो दोनों में जब आप कॉमन खोजिएगा तो यही हिस्सा आपको नज़र आएगा, देखिएगा ऐसे है ना, क्योंकि यहीं से जा रहे हैं आपके। तो यहाँ से पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा A वाला, फिर E वाला यहाँ मिल जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ से ये आएंगे एरिया, यही दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कोणीय बिंदु ना, कोणीय बिंदु और z के संगत मान, z के संगत मान, z का मान कितना उद्देश्य फलन में है तो 6x + 5y है। पहला पॉइंट हमने आपको कौन सा बताया था A, तो 0 हो जाएगा 280। यहाँ मान पुट कर दीजिएगा 6 × 0 5 × 280 तो 0 हो जाएगा, 5 × 8 40, 4 5 × 10 4 14, 1400 हो जाएगा। फिर आप आएंगे पॉइंट किस पे E पर आएंगे तो हो जाएगा 100, 80। न्यूनतम पूछा गया, कम से कम मान खोजेंगे आप। तो हो जाएगा 6 × 100 + 5 × 80 तो हो जाएगा 600 + 5 × 8 40 यानी 6 4 10 1000। फिर आप आएंगे पॉइंट D पर आएंगे तो D का मान कितना है भाई हमारे पास 700 बटा 3 कामा 0। तो यहाँ पर आइएगा तो हो जाएगा 6 × 700 बटा 3 + 5 × 0 तो 3 दूनी 6 7 दूनी 1400। अब देख रहे होंगे कि न्यूनतम मान हमसे पूछा गया था, तो न्यूनतम मूल्य पर वांछित है ना, तो सबसे कम कौन सा आया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने साफ साफ निकाला हुआ है, कितना है 1000 न्यूनतम है। तो 1000 आपका ये हो जाएगा न्यूनतम, और इस पे जो है x की मात्रा यानी जो f1 है, ठीक ना, तो f1 में आपने x माना हुआ है तो x की मात्रा हो जाएगी ये 100, यानी f1 की मात्रा हो जाएगी 100 और f2 की मात्रा कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, ठीक ना।
इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जो हमसे पूछा गया था न्यूनतम लागत क्या है और न्यूनतम पोषक तत्व कितना मिल सकता है, तो बोल देंगे न्यूनतम पोषक तत्व कितना मिलेगा उसे 1000 किलोग्राम। और इसके पश्चात पूछा गया न्यूनतम लागत क्या है ना। तो न्यूनतम लागत जो है अपने x तथा y माना हुआ यहाँ पे है, तो इस प्रकार से जो है न्यूनतम लागत कितना हो जाएगा आपका F1 पे, जो उर्वरक आपका F1 है उसको मात्रक हो जाएगा कितना 100 किलोग्राम, F1 की मात्रा ना, F1 की मात्रा 100 किलोग्राम। ये न्यूनतम आपका क्या पूछा गया था, उर्वरक के चाहिए न्यूनतम लागत क्या है, तो न्यूनतम लागत ये हम जो किलोग्राम लिख रहे हैं ये क्या है आपका न्यूनतम लागत है। और ये F2 की जो मात्रा हो जाएगी भाई, F2 की मात्रा हमारे में कितना आया है, ये 80 हो जाएगा, क्योंकि जो माना हुआ है अपने है F1 का मान कितना माना था x और F2 का मान कितना माना था y माना था। तो इस प्रकार से ये इनकी मात्रा हो जाएगी और जो न्यूनतम लागत है वो कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको आप करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।